खोल दी उसको बेटा। बागेश्वर की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। हम लोग मुंशियारी से तैयार होकर गाड़ी में बैठ गए हैं। गाड़ी चल चुकी है। कोहरा खूब छाया है। आगे एक बारात की 6-7 गाड़ियां जा रही हैं हल्ला बजाते हुए। ये रुक के डांस करती तो फिर हम भी उतर के डांस करते। ये चढ़ी चले ही चले चलती जा रही हैं। कई 100 फीट ऊपर चल रहे हैं हम लोग। यही थाली हो रही है, शादी हो रही है। थलिया नाम है। एक गाड़ियों का काफिला हटा। घने कोहरे में अपनी गाड़ी बढ़ रही है आगे। चले तो कट जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। उसके चेहरे की सरह आहिस्ता आहिस्ता मिलेगी। उसके चेहरे की सरह आहिस्ता आहिस्ता। चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। दरीचों को तो देखो, चिंतनों के राज तो समझो। उठेंगे परतवाए बामंदर आहिस्ता आहिस्ता। उठेंगे परतवाए बामंदर आहिस्ता आहिस्ता। चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। भी सुना देना यूं ही एक राज अपने देखो किस्सा भी सुना देना। बेटा आहिस्ता आहिस्ता नजर आहिस्ता आहिस्ता। बेटा आहिस्ता आहिस्ता नजर आहिस्ता आहिस्ता। चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। अब नीचे उतर गए, कोहरा छट गया। हम उसके पास जाते थे मगर आहिस्ता आहिस्ता। चले
गजब रास्ता है भाई, सर्पाकार सड़कें जिसे कहते हैं। उड़ने वाले रास्ते पर यह है पहाड़ का मौसम। अब तीखी धूप आ गई है, चटक धूप है। अभी हम लोग 85 किलोमीटर दूर हैं बैजनाथ बागेश्वर से, जहाँ जाना है। बढ़िया सीन है। बागेश्वर अब 40 किलोमीटर रह गया। रास्ता बहुत खूबसूरत है। सामने वाली कार बहुत धीमी चल रही है। जिस रास्ते से हम लोग आए थे वो रास्ता बदल गया है, लेकिन चीड़ के जंगल वैसे ही हैं, वादियाँ वैसे ही खूबसूरत हैं। मतलब पूरा ये पहाड़ ही खूबसूरत है। माइल स्टोन मिल गया बागेश्वर 30 किलोमीटर। यह कपकोट बाजार है बागेश्वर से 20 किलोमीटर पहले। भराड़ी है, भराड़ी आता कपकोट नहीं, बाजार तो भराड़ी का। बाजार तो तगड़ा है, ये अपने मुंशियारी से तगड़ा बाजार है। मुंशियारी में तो बाजार था ही नहीं। पहाड़ों में बाजार ऐसे ही होते हैं। ये बाजार भी अच्छा बाजार माना जाएगा। और ये नदी का जिला पंचायत बागेश्वर। बागेश्वर के मार्ग में कपकोट नामक स्थान पर हम रुके हैं, जहाँ सरजू नदी का उद्गम है। सरजू नदी का उद्गम क्षेत्र ये माना जाता है। यही जाके अपने अयोध्या में सरजू नदी मिलती हैं। पवित्र स्थान पर सरजू नदी का दर्शन हुआ। सरजू नदी का उद्गम स्थल देख लिए, आनंद आ गया। वाह, जय सरजू मैया की। खूबसूरत वादियां हैं यहाँ की। सरजू नदी के किनारा दाहिने और सामने सड़क। हम लोग जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। केले के पेड़ अब जाके दिख रहे हैं। केले के पेड़ अब दिख रहे हैं। चीड़ के जंगल से केले के पेड़ में आ गए। चीड़ के जंगल ऊपर दिख रहे हैं।
यहाँ से बागेश्वर 8 किलोमीटर है। दाहिने सरजू जी बह रही हैं और हम लोग सीधे नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं। अब एक पुल, छोटा पुल पार कर रहे हैं, नदी पार कर रहे हैं। अब नदी मेरे बाएं हो गई। अब बाएं नदी हो गई, जा धीरे धीरे नदी बाएं से बह रही है। चल रहे हैं नदी के किनारे किनारे ही। अब नदी बाएं बह रही है, पहले दाएं बह रही थी। एक नदी लाखों प्राणियों की जीवन रेखा होती है और वो पूरे इलाके को हरा भरा कर देती है। जहाँ जहाँ वो बहती है इलाका हरा भरा हो जाता है। प्रकृति ने इस स्थान में अपार संपत्ति लुटाई। अब कपकोट से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे दाहिने सरजू नदी बह रही है, बाएं पहाड़ और आगे सीधी रेखा में सड़क। माने सड़क यहाँ घुमावदार नहीं है, सड़क यहाँ सीधी रेखा में मिल रही है नदी के किनारे किनारे किनारे। सरजू नदी का उद्गम स्थल यह है, जानकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम लोगों को यह नहीं मालूम था कि सरजू नदी का उद्गम स्थल यही कपकोट है। कपकोट के पास सरमूल है। हाँ, बागेश्वर जिले में, उत्तराखंड राज्य में। यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि हम उद्गम स्थल के पास घूम रहे हैं। एक रमणीय स्थल पा गए, हरिद्वार जैसा। हरिद्वार जैसा। वेरी गुड। सरजू नदी बह रही है बाएं। यहाँ है बागनाथ मंदिर। इस रास्ते से आ गए हैं बागेश्वर। बाजार सजा है। यह सरजू नदी बह रही है। इस रूप में यहाँ घाट बने हैं। वाह, सरजू नदी। यहाँ सुंदर घाट बने हैं। शंकर जी की विशाल प्रतिमा भी दिखाई दे रही है। एक ऊपर पुल दिखाई दे रहा है और सामने तथागत घाट है। वहाँ पर गोमती का और सरजू का संगम है। ये गोमती दूसरी गोमती है, वो पीलीभीत से निकलने वाली, लखनऊ में बहने वाली गोमती नहीं। ये गोमती दूसरी है। इनका उद्गम स्थल कहीं और से है। सरजू नदी का और गोमती नदी का संगम तट है, वहीं तथागत घाट है। वहाँ सामने तथागत घाट है, कोई चिता भी जल रही है। अभी राम नाम सत्य है कहते हुए एक लाश यहाँ लाई गई है जलाने के लिए। मंदिर जाने का मार्ग यह है। आ गए मंदिर, बागनाथ मंदिर आ गए। यहाँ एक बाघ का मूर्ति बनी है, मतलब ये बागनाथ नहीं, बागनाथ मंदिर है। ये बाद में अपभ्रंश होके बाघ का बाघ ग हो गया। लिखा तो बागनाथ मंदिर ही है, बाघ घ नहीं लिखा है, ग ही लिखा है। दिव्य शिवलिंग की प्रतिमा है। बागनाथ भगवान की जय। बागनाथ भगवान की जय। काली का भी मंदिर है। ये बागनाथ सेतु बना है और शंकर भगवान की प्रतिमा। बागंबर पहने हुए बागनाथ, जो अब बागेश्वर हो गए, बागनाथ हो गए। हर हर महादेव। और यह सरजू का तट। जय बागनाथ धाम, भोलेनाथ की नगरी बागेश्वर।
सब जगह बागेश्वर बागेश्वर लिखा है। बाघ को का ब्रंश हो गया है बागेश्वर। यहाँ सरजू की धारा जबरदस्त है। एक पुल इधर ही बना है, एक पुल इसके आगे ही बना है, 3 पुल है। कंठेश्वर महादेव ऊपर है, 150 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। इतनी हिम्मत नहीं है अब बची। इतनी लंबी यात्रा करने के बाद हम लोग पतली गली पकड़ के अब निकल लें। 150 सीढ़ी तो भोर की बात हो भले चढ़ जाए, अभी तो नहीं चढ़ पाएंगे। जहाँ पहाड़ वहाँ चढ़ाई चढ़ना ही पड़ेगा। ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, भगवान की कृपा है। देवी माता की जय। वहाँ नृत्य चल रहा है, शादी विवाह का नृत्य चल रहा है। पहाड़ी संगीत में नृत्य चल रहा है। इतनी शादी हुई होगी। बहुत सुंदर कलाकृति, यहाँ नृत्य हो रहा है। चंडिका, यहाँ किसी की शादी है, उसी का ये संगीत भी बज रहा है, नृत्य भी हो रहा है। बहुत शानदार माहौल है। ऊपर पानी भी बरस रहा है, आनंददायक माहौल है। जय चंडिका मैया की जय। मंदिर के ऊपर से बागनाथ मंदिर, चंडिका मंदिर के ऊपर से ये सरजू नदी का तट, बागनाथ मंदिर का विहंगम दृश्य है। और पूरा शहर बसा हुआ है, विशाल शहर। वो नीचे सरजू नदी के तट पर हम लोग वहीं से गए थे बागनाथ मंदिर का दर्शन करने। वो सामने बागनाथ मंदिर दिखाई दे रहा है, जहाँ से दर्शन करके अभी आए। और ये चंडिका देवी का जाने का रास्ता, और वहाँ अपनी गाड़ी खड़ी है। पानी की बूंदें बरस रही हैं। चला जाए। चंडिका देवी की जय, बागनाथ महादेव की जय। हर हर महादेव।